क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर कोई ऐसा स्थान भी हो सकता है जहां समय की धारा जैसे रुक जाए, जहां पत्थरों की खामोशी किसी अनकही दास्तान को समेटे बैठे हों और गुफाएं मानो अज्ञात इतिहास के द्वार खोलती हों। यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि वही पावन धाम है जिसे देवताओं का निवास कहा गया है, गिरनार पर्वत। गिरनार केवल अपनी ऊंची चोटियों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसकी तहों में वे रहस्य दफन हैं जिन्हें सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की गुफाओं में ऐसी अदृश्य शक्ति मौजूद है जो समय पर भी नियंत्रण रख सकती है। कई यात्री बताते हैं कि जब वे इन गुफाओं में गए और बाहर निकले तो पाया कि वर्षों का समय गुजर चुका है। यह केवल एक भ्रम था या सचमुच किसी अलौकिक शक्ति का खेल, यह आज भी अनसुलझा सवाल है। और फिर आती हैं गिरनार की लगभग 10,000 सीढ़ियां, जिन्हें चढ़ते समय लोग अक्सर महसूस करते हैं कि कोई अनजानी ताकत उनके कदमों को रोक रही है। प्रश्न उठता है, क्या यह पर्वत किसी दिव्य साधना का केंद्र रहा है, या यहाँ कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सदियों से दुनिया से बचाकर रखा गया है? गिरनार की गोरखनाथ गुफा और कालिका मंदिर की रातें आज भी रहस्यमयी घटनाओं से भरी रहती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि कभी अचानक मशालें स्वयं प्रज्वलित हो उठती हैं, कभी बिना किसी के दिखाई दिए कदमों की आहट सुनाई देती है, और कभी वातावरण अनजानी आवाजों से गूंज उठता है। यह अनुभव श्रद्धा और भय दोनों को एक साथ जगा देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए? क्या आप उन रहस्यों को जानना चाहेंगे जो युगों से अंधकार में छिपे हुए हैं? क्योंकि गिरनार केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि वह पहेली है जो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ सकती है। गुजरात के जूनागढ़ शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पर्वत, जिसे गिरिनगर और रेवत पर्वत भी कहा जाता है, न सिर्फ गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि हिंदू और जैन दोनों परंपराओं के लिए पवित्र तीर्थ है। यहाँ की यात्रा के दौरान घने जंगल, शीतल हवाएं और सन्नाटा आपको किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाते हैं। यह स्थान केवल घूमने का स्थल नहीं, बल्कि वह भूमि है जहां महान ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जहां देवताओं के चरण पड़े और जहां आज भी रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं। कहा जाता है कि पर्वत की गुफाओं और चट्टानों में ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी समझ पाने में असफल रहा है। रात ढलते ही यहां विचित्र ध्वनियां सुनाई देती हैं, कभी बांसुरी जैसी मधुर तान तो कभी ढोलक की लय। 2015 में कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को ये आवाजें सुनी, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने अगले दिन स्थानीय लोगों से पूछा तो जवाब मिला, यह देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कई यात्रियों ने कहा कि जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। यह केवल मन का भ्रम था या किसी परालौकिक सत्ता का प्रमाण? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। इन 10,000 सीढ़ियों के बारे में एक और कथा प्रचलित है। माना जाता है कि किसी महान तपस्वी ने इन्हें साधना के समय बनाया था, और ये सीढ़ियां पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक रहस्यमय सेतु का प्रतीक है। गिरनार पर्वत जितना प्राचीन है, उतना ही गहन और रहस्यमय भी। इसकी गहराइयों में उतरना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत साबित हो सकता है। मान्यता है कि इन सीढ़ियों का जन्म देवताओं और असुरों के बीच हुए एक अनोखे समझौते से हुआ। कथा के अनुसार भगवान दत्तात्रेय समेत कई देवता यहां तप में लीन थे, लेकिन असुर बार बार आक्रमण करने लगे। हर बार देवताओं ने उन्हें पराजित किया। अंततः असुरों के राजा ने संधि का प्रस्ताव रखा कि वे आक्रमण नहीं करेंगे। इसी समझौते का प्रतीक हैं ये सीढ़ियां, जो आज भी पृथ्वी और दिव्यता के बीच एक रहस्यमयी सेतु के रूप में विद्यमान है। गिरनार पर्वत आज भी केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि रहस्यों का वह द्वार है जो हर साधक और यात्री को अपनी ओर खींचता है। देवताओं ने शर्त रखी कि वे मार्ग तो देंगे, पर एक कसौटी के साथ। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे लिए 10,000 सीढ़ियां गढ़ेंगे, किंतु यह सीढ़ियां तभी सार्थक होंगी जब कोई साधक उन्हें पार कर सच्चे अर्थों में मुक्ति प्राप्त करेगा। समय बीता और एक ऋषि, जिनका नाम अमृतानंद था, गिरनार की इस कठिन साधना यात्रा पर आए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे संपूर्ण 10,000 सीढ़ियां चढ़ेंगे। परंतु जब उनका सफर 5,000वीं सीढ़ी तक पहुंचा, तो शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया।
उसी क्षण आकाश से एक अनदेखी ध्वनि गूंजी, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? राशि ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं मोक्ष की तलाश में आया हूं। तब वह अदृश्य वाणी बोली, मोक्ष केवल तब मिलता है जब इच्छाएं शांत हो जाएं और मन पूर्णतः निर्मल हो। यदि तुम अपने भीतर के मोह को त्याग सकते हो तो आगे बढ़ो। ऋषि अमृतानंद ने मन से समस्त सांसारिक आसक्तियों का परित्याग किया और संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। जैसे ही उन्होंने 10,000वीं सीढ़ी को पार किया, उनके सामने दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वहीं उन्हें मुक्ति का अनुभव हुआ। आज भी गिरनार की ये सीढ़ियां श्रद्धा और रहस्य का केंद्र मानी जाती हैं। विश्वास है कि जो भी साधक अथवा यात्री सच्चे मन और निष्ठा से इन्हें पार करता है, उसे अनजानी शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। परंतु रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। अनेक यात्रियों ने अनुभव किया है कि सीढ़ियां चढ़ते समय उनके पीछे किसी के कदमों की आहट आती है, मगर पीछे मुड़कर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता। यहां तक कि वर्ष 2013 में एक यात्री ने बताया कि रात के समय अकेले चढ़ते हुए उसने स्पष्ट महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। भयभीत होकर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां शून्य था, और जब उसने यह अनुभव स्थानीय साधुओं से साझा किया तो वे बस मुस्कुराए, मानो वे इस रहस्य से भली भांति परिचित हों। क्या आप जानते हैं कि गिरनार पर्वत सिर्फ एक धार्मिक तीर्थ ही नहीं, बल्कि आत्मा और विश्वास की परीक्षा का स्थल भी माना जाता है? मान्यता है कि यहाँ अदृश्य शक्तियां साधकों की निष्ठा और साहस को परखती हैं। वे किसी को रोकती नहीं, लेकिन उनके विश्वास की कसौटी अवश्य लेती हैं। इसी पर्वत की गहराइयों में स्थित है एक रहस्यमय स्थान, काली गुफा। इसे एक अलौकिक द्वार कहा जाता है, जिसके भीतर अज्ञात लोक का रहस्य छिपा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जो भी इस गुफा में बहुत भीतर तक गया है, उसका वापस आना निश्चित नहीं रहा। जो लौटे भी, उनके चेहरों पर भय और अनकहे अनुभव की छाया साफ देखी गई। साल 2005 की एक घटना आज भी चर्चा का विषय है। 2 युवक गुफा के रहस्यों की खोज में भीतर गए और दावा किया कि वे इसकी संरचना और रहस्यमयी मार्गों का पर्दाफाश करेंगे, मगर वे कभी वापस नहीं लौटे। खोजबीन के दौरान लोगों ने गुफा से अजीबोगरीब आवाजें जरूर सुनी, लेकिन युवकों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उस दिन से यह स्थान और भी रहस्यमय माना जाने लगा। काली गुफा सदियों से तांत्रिक साधना और गहन तप का केंद्र रही है। यहाँ अनेक साधकों ने कठोर साधनाएं की, जिसके कारण यह स्थान आज भी अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत होता है। विश्वास किया जाता है कि यह स्वयं देवी काली का निवास स्थल है और विशेष अनुष्ठानों के द्वारा साधक उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गुफा की बनावट भी अत्यंत विचित्र है। भीतर भूल भुलैया जैसी पगडंडियां और संकरी गलियां हैं, जहां प्रवेश करते ही दिशा भ्रम हो जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि इसके भीतर गुप्त सुरंगें मौजूद हैं, जिन्हें प्राचीन समय में आपातकालीन रास्तों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कुछ का तो मानना है कि ये सुरंगें पाताल लोक या अन्य गूढ़ लोकों से जुड़ी हो सकती हैं। कई साधकों ने यहाँ अलौकिक अनुभव होने की गवाही दी है। किसी ने ध्यान के समय अदृश्य शक्तियों का अनुभव किया, तो किसी ने असाधारण चमत्कारों का सामना किया। यही कारण है कि स्थानीय लोगों की नजर में यह गुफा आज भी रहस्य और दिव्यता का अद्भुत संगम है। गिरनार की काली गुफा को लेकर स्थानीय लोगों के बीच गहरी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यहाँ की रहस्यमयी शक्तियां बाहरी व्यक्तियों को अपने भीतर समाहित नहीं करती। कई लोग इसे मां काली के क्रोध का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे प्रकृति के अनसुलझे रहस्य के रूप में देखते हैं। सच यह है कि यह गुफा आज भी रहस्य, अध्यात्म और प्राचीन इतिहास का जीवन प्रतीक बनी हुई है। लेकिन गिरनार की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ स्थित है गोरखनाथ मंदिर, जिसे महान योगी गुरु गोरखनाथ की तपस्थली माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इसी स्थान पर उन्होंने कठिन साधना कर दिव्य सिद्धियां प्राप्त की थीं। यही कारण है कि यह मंदिर अदृश्य शक्ति और आध्यात्मिक तेज का केंद्र माना जाता है। मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात है वह अखंड ध्वनि, एक पवित्र ज्योति जो अनादिकाल से लगातार जल रही है। भक्तों का विश्वास है कि इसकी राख में अद्भुत औषधीय गुण छिपे हैं, जो असाध्य रोगों को भी मिटा सकते हैं। कहा जाता है कि इसी स्थान पर साधक आत्मा और शरीर को अलग करने जैसी विलक्षण साधना का अभ्यास करते हैं। यहाँ की ऊर्जाएं इतनी तीव्र और सूक्ष्म हैं कि हर व्यक्ति उन्हें महसूस नहीं कर पाता। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर प्रांगण में रहस्यमयी घंटियों की आवाज सुनी, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। इसे गुरु गोरखनाथ की अदृश्य उपस्थिति
और आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। मंदिर के आसपास फैली गुफाओं और गुप्त सुरंगों को लेकर भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि ये सुरंगें ध्यान और साधना के लिए बनाई गई थीं और स्वयं गुरु गोरखनाथ उनका उपयोग किया करते थे। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि इन गुफाओं में प्रवेश करने वाला व्यक्ति किसी अन्य ही लोक में चला जाता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण सामान्य नहीं बल्कि अलौकिक है। इन रहस्यों के बाद अब आते हैं गिरनार की सबसे ऊंची और पवित्र चोटी पर, जहां स्थित है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। यह धाम पर्वत के शिखर पर इस तरह खड़ा है मानो आकाश से झूल रहा हो। वहां तक पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। यह चढ़ाई केवल शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा की दृढ़ता की कसौटी भी होती है। कई साधकों का अनुभव है कि जैसे ही वे इस मंदिर तक पहुंचते हैं, उन्हें लगता है मानो वे भौतिक जगत से परे किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों। कहा जाता है कि यहीं भगवान दत्तात्रेय ने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तपस्या की और इस शिखर को दिव्य तेज और रहस्य का धाम बना दिया। प्रकृति से मिले 24 गुरुओं के उपदेशों को आत्मसात करने के बाद भगवान दत्तात्रेय ने वह दिव्य ज्ञान अपने शिष्यों के साथ साझा किया। लेकिन गिरनार के इस मंदिर का सबसे रहस्यमय पक्ष है दत्तात्रेय जी के पावन चरण चिन्ह। इन्हें संपूर्ण पर्वत की आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्यता का आधार माना जाता है। श्रद्धालु विश्वास रखते हैं कि इन चरणों के दर्शन से मन शुद्ध होता है और आत्मा मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होती है। मंदिर में स्थित दत्तात्रेय पादुका को असाधारण ऊर्जाओं से युक्त स्थल माना जाता है। भक्त कहते हैं कि यहां खड़े होते ही भीतर एक अनोखी शक्ति का अनुभव होता है। क्या आपको पता है कि समय का असामान्य प्रवाह या समय चक्र का अनुभव सिर्फ गिरनार में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य प्राचीन और रहस्यमयी स्थलों पर भी दर्ज किया गया है? आज तक कोई भी इन गुफाओं के रहस्य का स्पष्ट उत्तर नहीं खोज पाया। कई लोग मानते हैं कि यह स्थान गहन आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है, तो कुछ इसे अदृश्य और पराभौतिक शक्तियों का खेल बताते हैं। दूसरी ओर वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गुफाओं की संरचना और वातावरण मानव मस्तिष्क पर गहरा असर डालते हैं, जिसके कारण समय और वास्तविकता की अनुभूति बदल जाती है। तो प्रश्न यही है, इन गुफाओं में आखिर छिपा क्या है? क्या वास्तव में यहाँ प्राचीन आर्ष मुनि तपस्या किया करते थे या फिर यह किसी अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है? उत्तर आज भी अनकहा है। यही वजह है कि गिरनार की ये गुफाएं अब भी आस्था और विज्ञान के बीच एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। क्या आपने कभी सुना है कि गिरनार पर्वत के भीतर ऐसा रहस्यमय मार्ग भी छिपा है जिसे तपस्वियों का रास्ता कहा जाता है? कहते हैं यह मार्ग साधारण मनुष्य के लिए नहीं बना। केवल वे ही संत और योगी इस पथ पर आगे बढ़ पाते हैं जिनके पास गहरी साधना की शक्ति और अद्भुत धैर्य होता है। माना जाता है कि यह रास्ता सीधे पर्वत की गहराई में छिपी गुफाओं तक जाता है, जहां सिद्ध तपस्वी ध्यान और साधना करने आते हैं। लेकिन इस मार्ग से जुड़ी सबसे विचित्र कथा यह है कि यह एक गुप्त और अदृश्य नगर तक पहुंचाता है। ऐसा नगर जिसे सिर्फ सिद्ध योगियों की दृष्टि ही देख सकती है। लोक कथाओं में यहां तक वर्णन मिलता है कि कई साधक इस मार्ग पर गए, लेकिन उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौट पाए। गिरनार को सप्तशृंगी पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि इसकी 7 ऊंची चोटियां हैं, किंतु इन चोटियों का रहस्य और भी चौंकाने वाला है। मान्यता है कि इनमें से कुछ चोटियों पर स्वयं देवताओं का वास है। यात्री और साधक बताते हैं कि उन्होंने यहाँ रात के समय रहस्यमयी रोशनियां देखी हैं, कभी नीले प्रकाश की चमक तो कभी सफेद उजाले की आभा। साल 2017 में कुछ ट्रैकर्स ने दावा किया कि उन्होंने शिखर पर नीली और सफेद रोशनियां अपनी आंखों से देखी। उन्होंने उस दृश्य को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू हुआ, अचानक बंद हो गया। यह घटना सबके लिए रहस्य बन गई। जब उन्होंने सुबह साधुओं से इसके बारे में पूछा तो उन्हें उत्तर मिला, यह देवताओं की लीला है, इसे समझने का प्रयास मत करो। तो क्या यह चमक सचमुच कोई दिव्य संकेत थी या फिर प्रकृति का कोई अज्ञात रहस्य? इसका उत्तर आज तक कोई नहीं खोज पाया। इसी कारण गिरनार की 7 चोटियां आज भी आस्था, रहस्य और दिव्यता का अद्भुत संगम मानी जाती है। गिरनार का एक और पवित्र स्थान है काल भैरव मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं मृत्यु और समय के अधिपति भगवान भैरव विराजमान हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने वाला कोई भी भक्त, चाहे वह कठिन परिस्थितियों में हो या किसी विशेष वरदान की तलाश में,
किसी न किसी रूप में समाधान और शक्ति प्राप्त करता है। किंवदंतियों में वर्णन मिलता है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इसके साथ ही जीवन की कुछ विशेष परीक्षाओं और चुनौतियों से भी उसे गुजरना पड़ सकता है। यही कारण है कि यह मंदिर केवल पूजा और भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्यमय अनुभवों का स्थान भी माना जाता है। कई यात्रियों ने यहाँ अनदेखी शक्तियों की उपस्थिति महसूस करने का दावा किया है। वर्ष 2020 की एक घटना में एक भक्त ने कहा कि जब वह मंदिर में प्रवेश करने लगा तो ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर जाने से रोक रही हो। लेकिन अंततः जब उसने श्रद्धा से कदम बढ़ाया तो वह मंदिर में प्रवेश कर सका। उसने साहस जुटाकर जब मंदिर के भीतर प्रवेश किया और श्रद्धा से पूजा अर्चना की तो उसके मन में एक अनोखी शांति और हल्केपन का अनुभव उमड़ पड़ा। इस स्थान से जुड़े कुछ तांत्रिक प्रयोग और गूढ़ अनुष्ठान भी प्रचलित हैं। मान्यता है कि इन क्रियाओं का उद्देश्य भगवान भैरव के उग्र स्वरूप को शांत करना होता है। लेकिन इन साधनाओं और अनुष्ठानों का रहस्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इनके प्रभाव इतने गहरे और अलौकिक बताए जाते हैं कि इन्हें लेकर अक्सर विवाद खड़े हो जाते हैं। खासकर रात के समय यह स्थल और भी रहस्यमय प्रतीत होता है। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही अंधेरा फैलता है, मंदिर के चारों ओर की हवा में एक अनकही निस्तब्धता और अदृश्य ऊर्जा का संचार होने लगता है। असली सच्चाई क्या है, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। गिरनार पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य वहां साधना करने वाले तपस्वियों से संबंधित है। यात्रियों ने कई बार सफेद वस्त्रधारी साधुओं को गहन ध्यान में लीन देखा है, लेकिन जैसे ही कोई उनके पास पहुंचा, वे साधु अचानक दृष्टि से ओझल हो गए। वर्ष 2018 में एक पर्यटक समूह ने भी ऐसी विचित्र घटना का सामना किया था। स्थानीय मान्यता है कि ये वे ही आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कठिन साधनाओं के माध्यम से उच्चतम सिद्धियां प्राप्त की थीं। शरीर त्यागने के बाद भी उनकी चेतना इस पर्वत पर विद्यमान मानी जाती है। जब ये परछाइयां प्रकट होती हैं तो वातावरण अचानक परिवर्तित हो जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं या फिर चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार महसूस होता है। गिरनार पर्वत की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु अक्सर यह अनुभव करते हैं कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही हो। यह परिक्रमा मात्र धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हर वर्ष लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। लोक कथाओं के अनुसार इस पर्वतमाला में 3 करोड़ देवताओं का निवास माना जाता है। लगभग 40 किलोमीटर लंबी परिक्रमा पूरी करने वाला साधक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस यात्रा का प्रारंभ और समापन दोनों ही पर्वत के तल पर स्थित पावन भवनाथ महादेव मंदिर से होता है। परंपरा है कि कार्तिक मास की एकादशी को यह यात्रा आरंभ की जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराते समय इसी दिन इस दिव्य परिक्रमा का आयोजन किया था। गिरनार की परिक्रमा सदियों से श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र अनुष्ठान मानी जाती है। इसका समापन बोर देवी नामक पावन स्थल पर होता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर पूर्णिमा के दिन अर्जुन और सुभद्रा का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। समय के प्रवाह के साथ हेजा भगत और उनके 10 साथियों ने भी इस कठिन यात्रा को पूरा कर इस परंपरा को और लोकप्रिय बना दिया। तभी से यह यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा भी समझी जाने लगी। गिरनार पर्वत से जुड़ी सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है भवनाथ मेला। हर साल महाशिवरात्रि पर होने वाला यह आयोजन आध्यात्मिकता और रहस्य का अनूठा संगम है। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि इस अवसर पर दूर दराज की गुफाओं में साधना करने वाले नागा साधु, अघोरी, सिद्ध और सन्यासी बाहर निकलकर एकत्र होते हैं। माघ वध नवमी से शुरू होकर यह मेला माघ वध अमावस्या यानी महाशिवरात्रि तक चलता है। इस दौरान वातावरण में भक्तों की भीड़, साधुओं की उपस्थिति और जय गिरनारी तथा मोरमरो के गगनभेदी नारों से पूरा परिसर शिवमय हो उठता है। परंपरा के अनुसार मेले का प्रारंभ भवनाथ मंदिर में ध्वज चढ़ाने से होता है और समापन नागा साधुओं के पवित्र शाही स्नान से। माना जाता है कि इस स्नान के बाद साधु मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मेले का एक और आकर्षण है साधुओं की भव्य शोभा यात्रा। राख से लिपटे जटाधारी नागा साधु लाठियों, भालों और तलवारों के अद्भुत प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यही कारण है कि यह मेला शिव भक्ति, तांत्रिक साधना और रहस्यमय अनुभवों का
अद्वितीय संगम बन जाता है। इसी पर्वत पर गौमुख गंगा नामक एक आश्चर्यजनक जलधारा भी निरंतर बहती है। गाय के मुख जैसी आकृति से निकलने वाली यह धारा गंगा का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि यह जलधारा स्वर्ग से अवतरित हुई है और इसका जल पवित्र एवं चमत्कारी है। श्रद्धालु इसे स्नान और पूजा के साथ साथ घर भी लेकर जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि चाहे गर्मी कितनी भी भीषण क्यों ना हो, यह धारा कभी सूखती नहीं। वैज्ञानिक आज भी इसके रहस्य की पूरी तरह व्याख्या नहीं कर पाए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गिरनार पर्वत से बहने वाली वह रहस्यमयी धारा आखिर आती कहां से है? लोग मानते हैं कि यह किसी गुप्त प्राकृतिक स्रोत से निकलती होगी, लेकिन आज तक इसका असली उद्गम स्थान किसी को ज्ञात नहीं हो सका। यही कारण है कि श्रद्धालु इसे माता गंगा का आशीर्वाद मानते हैं। इसका जल हमेशा शीतल, स्वच्छ और औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। सवाल अब भी वही है, सदियों से यह धारा बिना किसी स्पष्ट स्रोत के कैसे प्रवाहित हो रही है? क्या यह पर्वत की किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम है या फिर देवी गंगा की दिव्य कृपा? इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। गिरनार पर्वत केवल धार्मिक मान्यताओं का ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अनमोल धरोहर है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी आयु लगभग 11 करोड़ वर्ष है, यानी यह हिमालय से भी प्राचीन है। इसीलिए इसे हिमालय का पितामह कहा जाता है। पुराण, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ये वही भूमि है जहां महर्षि भृगु और च्यवन ने कठोर तप किया था। यही पर्वत पांडवों, भगवान श्री कृष्ण और अश्वत्थामा जैसी कथाओं का साक्षी भी रहा है। यहीं स्थित है मां अंबाजी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ, जिसे उदयन शक्तिपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सती के अंगों का विखंडन करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया, तब देवी सती का उदर भाग यहीं गिरा था। इसी वजह से यह स्थान करोड़ों भक्तों के लिए 13वीं शताब्दी में वस्तुपाल द्वारा गुर्जर शैली में निर्मित यह मंदिर आज भी अपनी भव्य स्थापत्य कला और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। गिरनार से जुड़ी एक और अद्भुत कथा भगवान श्री कृष्ण और असुर कालयवन से संबंधित है। जब कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण किया, तो श्री कृष्ण जानते थे कि उसका वध उनके हाथों नहीं लिखा है। इसलिए वे उसे छल पूर्वक गिरनार की एक गुफा तक ले आए। उस गुफा में राजा मुचकुंद गहरी निद्रा में थे। उन्हें वरदान प्राप्त था कि उनकी नींद में खलल डालने वाला उनकी दृष्टि मात्र से भस्म हो जाएगा। जैसे ही कालयवन ने उन्हें जगाने का प्रयास किया, मुचकुंद की आंख खुलते ही वह तत्काल भस्म हो गया। आज भी इस गुफा को मुचकुंद गुफा कहा जाता है और यह स्थान रहस्य और इतिहास का अद्वितीय प्रतीक है। गिरनार केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि जैन धर्म के लिए भी उतना ही पवित्र स्थल है। यहीं 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। इसी कारण यहाँ 12वीं शताब्दी में निर्मित विशाल नेमिनाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर जैन स्थापत्य कला और अध्यात्म का अनुपम उदाहरण है। इसके गर्भगृह में विराजमान भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। गिरनार पर्वत साधारण नहीं है, यह रहस्य, अध्यात्म और भक्ति का अद्वितीय संगम है। गौमुख गंगा की निरंतर बहती धारा, माता अंबाजी का शक्तिपीठ और श्री कृष्ण कालयवन की कथा इसे भारतीय संस्कृति का रत्न बनाते हैं। प्राचीन काल से साधु संत और तीर्थयात्री यहाँ आकर मोक्ष और ज्ञान की अनुभूति करते आए हैं। यही कारण है कि गिरनार आज भी रहस्य और दिव्यता से भरा एक जीवंत तीर्थ स्थल है। अगर आपको यह यात्रा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि गिरनार का कौन सा रहस्य आपको सबसे अद्भुत लगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। महाकालेश्वर, जहां मृत्यु भी झुकती है मित्रों, आप अभी जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उस अद्वितीय शक्ति की गाथा है जिसने स्वयं समय को भी अपने अधीन कर लिया है। यह कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं, बल्कि एक अकाट्य सत्य है, उस पवित्र मंदिर की हकीकत जहां स्वयं मृत्यु भी नतमस्तक होती है। इसका नाम है महाकालेश्वर। सनातन धर्म की एक प्रसिद्ध कहावत है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के भी काल, भगवान महाकाल की महिमा वास्तव में अलौकिक और अद्भुत है। हमारे देश के विभिन्न कोणों में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन संस्कृति के महत्व के कारण अत्यंत दर्शनीय हैं। इन्हीं में से एक
मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर आज भी अनगिनत रहस्यों से घिरा हुआ है। उज्जैन की इस पावन भूमि पर भगवान शिव का यह रूप केवल पूजनीय ही नहीं, बल्कि अपने रौद्र रूप में भय उत्पन्न करने वाला भी है। हर मंदिर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन इस मंदिर की कहानी रहस्य, मृत्यु और चमत्कार के ताने बाने में कहीं उलझी हुई है। उज्जैन का महाकाल मंदिर कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसका महत्व बाकी सभी से कहीं अधिक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ स्वयं कालों के भी काल महाकाल विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि जो इंसान महाकाल का नाम एक बार भी सच्चे मन से लेता है, उसके जीवन से डर और स्वयं मृत्यु भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या यह केवल गहरी आस्था का विषय है, या इसके पीछे कुछ ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जिन पर स्वयं विज्ञान भी मौन है? इस मंदिर का वर्णन कई प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में अत्यंत सुंदरता से किया गया है। देश विदेश से श्रद्धालु वर्ष भर यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। परंतु दोस्तों, जितना महाकालेश्वर का मंदिर आमजन के बीच लोकप्रिय है, उससे कहीं ज्यादा यह अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण इस मंदिर में भस्म आरती इंसान की देह की राख से की जाती थी? और क्या आज भी यहाँ पर मनुष्य की देह की राख से ही भस्म आरती की जाती है? क्या यह सच है कि यहाँ काल को भी प्रवेश से पहले अनुमति लेनी पड़ती है? क्यों कहा जाता है कि यहाँ की आरती देखने मात्र से इंसान की आने वाली विपत्तियां टल जाती हैं? और वो कौन सी अनदेखी शक्ति है जो इस मंदिर से बाहर निकलते ही अदृश्य हो जाती है? इतिहासकार इसे केवल एक पौराणिक मान्यता बताते हैं, लेकिन साधु संत कहते हैं, जिसने महाकाल को देखा नहीं, उसने मृत्यु को कभी समझा ही नहीं। क्या कहीं यह मंदिर समय के नियमों को मोड़ने वाला कोई अदृश्य द्वार तो नहीं है? या फिर यह एक ऐसा स्थान है जहां भटकती आत्माएं चिर शांति की तलाश में आती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्यों इस मंदिर के कोतवाल काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है? और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो यह है कि यहां चढ़ाई गई सैकड़ों हजारों लीटर शराब आखिर कहां गायब हो जाती है? क्या काल भैरव स्वयं इस शराब का भोग कर लेते हैं? और जब अंग्रेजों ने शराब के इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हुए मंदिर की खुदाई करवाई, तब ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर अंग्रेजों के पसीने छूट गए और वे डर से फिर कभी काल भैरव मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाए? इतिहास में ऐसी कौन सी असाधारण घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से उज्जैन में कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री क्यों नहीं रुकते? उज्जैन में रात भर और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैसे तोड़ी यह परंपरा? यह एक सदियों पुरानी मान्यता है कि कोई भी राजा या देश का प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं गुजारता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के राजा केवल महाकाल हैं और कोई और यहाँ रात भर रहकर उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। हालांकि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को तोड़ा और उज्जैन में रात्रि विश्राम किया। आश्चर्यजनक रूप से उन्हें कोई अप्रिय घटना का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे कई लोग इस परंपरा के पीछे के वास्तविक कारणों पर फिर से विचार करने लगे हैं। क्यों नहीं गुजरती महाकाल मंदिर के सामने से कोई बारात? एक और दिलचस्प रहस्य यह है कि महाकालेश्वर मंदिर के सामने से कोई बारात नहीं गुजरती है। इसके पीछे भी वही मान्यता है कि महाकाल उज्जैन के एकमात्र अधिपति हैं और उनके सामने कोई और दूल्हा अपनी बारात लेकर नहीं आ सकता। यह सदियों से चली आ रही एक अनोखी परंपरा है जो उज्जैन के लोग बड़े सम्मान के साथ निभाते हैं। क्यों भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं महाकाल? महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, जिनमें भस्म आरती सबसे प्रमुख है। यह एक अद्भुत और अलौकिक अनुभव होता है जहां शिव को जीवित रूप में भस्म अर्पित की जाती है। इसके अलावा त्योहारों और विशेष अवसरों पर भी महाकाल को विभिन्न रूपों में सजाया जाता है, जो भक्तों को भगवान की अद्भुत लीलाओं का अनुभव कराता है। मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान मिले नर कंकालों का रहस्य क्या है? हाल ही में महाकालेश्वर मंदिर परिसर के विस्तारीकरण के दौरान पुरातत्व विभाग को कुछ नर कंकाल मिले, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन कंकालों के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? क्या यह किसी प्राचीन युद्ध, किसी आपदा या किसी और अज्ञात घटना का प्रमाण है? यह अभी भी शोध का विषय बना हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर का अद्भुत इतिहास, एक शिवभक्त राजा की कहानी, इन सभी रहस्यों को जानने से पहले
आइए महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास और उसके निर्माण की कहानी पर एक नजर डालते हैं, जो शिव पुराण की कथाओं में वर्णित है। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी, जिसे प्राचीन काल में अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था, में चंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। राजा चंद्रसेन सिर्फ पराक्रमी ही नहीं थे, बल्कि वे भगवान शिव के परम भक्त भी थे। उनका राजमहल सुबह शाम भगवान शिव की आराधना, रुद्राभिषेक और मंत्रोच्चारण से गूंजता रहता था। राजा चंद्रसेन की मित्रता शिव के परम गण मणिभद्र से थी। एक बार मणिभद्र जब उज्जैनी आए, तो उन्होंने चंद्रसेन को एक अद्भुत चिंतामणि भेंट की। यह कोई साधारण रत्न नहीं था। इसे धारण करने वाले के पास अपार ऐश्वर्य, यश और विजय स्वयं चले आते थे। इस मणि के प्रभाव से चंद्रसेन का वैभव चारों दिशाओं में फैल गया। वह न केवल शक्तिशाली राजा बन गए, बल्कि उनके नाम से शत्रु भी थर्राने लगे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जहां वैभव होता है, वहां ईर्ष्या भी पीछे नहीं रहती। जब आसपास के राजाओं को इस चमत्कारी मणि के बारे में पता चला, तो वे इसे पाने की लालसा में जलने लगे। एक दिन रिपुरंजन और चंद्रभानु नामक राजाओं ने कुछ अन्य राजाओं के साथ मिलकर उज्जैनी पर चढ़ाई कर दी। युद्ध के नगाड़ों की गूंज से धरती थर्रा उठी। चंद्रसेन की सेना शत्रुओं की विशाल सेना के सामने काफी कमजोर थी, लेकिन राजा चंद्रसेन तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्हें विश्वास था कि उनकी शक्ति किसी मणि में नहीं, बल्कि महाकाल की भक्ति में है। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, बल्कि एक तपस्वी की तरह महाकाल वन की ओर बढ़ गए। वहां उन्होंने आंखें मूंद लीं और भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। वे एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे, और धीरे धीरे उनकी आत्मा उस महाशक्तिशाली परम शिव में विलीन हो चुकी थी। उसी समय उज्जैनी में एक और भयानक संकट सिर उठा रहा था। यह था दूषण नामक एक क्रूर राक्षस, जो वेद, यज्ञ और भक्ति का घोर विरोधी था। उज्जैन में शिव भक्तों की बढ़ती संख्या और पूजा पाठ देखकर वह क्रोधित हो उठा। वह अपने असुर सैनिकों के साथ उज्जैन पर आक्रमण करने निकल पड़ा, जिसका मकसद शिव भक्तों का अंत करना, मंदिरों को तोड़ना और धार्मिक अनुष्ठानों को भंग करना था। यह कहानी हमें महाकाल की अगाध शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे महाकाल ने अपने भक्तों की रक्षा की और इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। आप महाकालेश्वर के इन रहस्यों और कहानियों के बारे में और क्या जानना चाहेंगे? महाकाल की महिमा, एक बालक की भक्ति और दूषण का अंत। एक लोभी राजा चंद्रसेन ने अपनी कुटिल चालों से भक्ति की जड़ों को उखाड़ फेंकने और स्वयं को भगवान घोषित करने का दुस्साहस किया था। उसने अवंतिका, उज्जैन की भोली भाली जनता पर अकल्पनीय अत्याचार किए, जिससे पूरे शहर में हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अवंतिका दोहरी मुसीबत में घिर चुकी थी। एक ओर लालची राजा का आतंक और दूसरी ओर एक राक्षसी शक्ति का साया। शहर भय, आशंका और अराजकता के काले बादलों से ढक चुका था। इसी दौरान आक्रमण के भय से कांपती हुई अवंतिका के एक कोने से एक विधवा गोपी अपने 5 साल के मासूम बेटे के साथ आश्रय की तलाश में भटकती हुई उसी महाकाल वन में पहुंच गई। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक राजा, जिसने निश्चित रूप से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिया होगा, अब एक साधक की तरह गहन तपस्या में लीन था। यह दृश्य बालक के जिज्ञासु मन को मोह गया। वह भी वहीं थोड़ी दूर बैठ गया और एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगा। उसे जो भी फूल, जल या बेलपत्र आसपास मिले, वह श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाता गया। धीरे धीरे वह शिव भक्ति में इतना लीन हो गया कि उसे अपनी मां की पुकार भी सुनाई नहीं दे रही थी। मां बार बार बुलाती रही, आजा बेटा, भूख लगी होगी, लेकिन बालक का मन अब पूरी तरह से शिव में रम चुका था। अंत में मां का धैर्य जवाब दे गया। वह उस स्थान पर पहुंची जहां उसका बेटा पूजा कर रहा था। क्रोध में आकर उसने पूजा की सारी सामग्री फेंक दी और बालक को पीटने लगी। यह क्या पागलपन है? लेकिन तभी एक चमत्कारिक घटना घटी। अचानक वहां एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। आकाश में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। तेज रोशनी के बीच एक भव्य मंदिर का निर्माण होता दिखाई दिया, और जब सब शांत हुआ, तब उस जगह एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हो चुका था, जिस पर वही फूल और बेलपत्र छड़े हुए थे जो उस बालक ने पहले चढ़ाए थे। स्वयं शिव प्रकट हो गए थे। उनकी कृपा उस मासूम भक्त पर बरस पड़ी थी। मां हैरान रह गई थी, लेकिन उसने पहली बार जाना कि सच्ची भक्ति न उम्र देखती है, न साधन, वह बस भाव देखती है। यह घटना जंगल में आग की तरह फैल गई।
जब यह समाचार चंद्रसेन को मिला तो वह दौड़े दौड़े उस स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि शिव स्वयं एक दिव्य लिंग रूप में प्रकट हुए हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका विश्वास, उसकी तपस्या, उसकी भक्ति अब मूर्त रूप में सामने थी। लेकिन यह सिर्फ भक्त की परीक्षा नहीं थी, यह राक्षस दूषण के अंत का समय भी था। जैसे ही शिव प्रकट हुए, उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और महाकाल बन गए। उनकी जटाएं आकाश तक फैल गईं, त्रिनेत्र से अग्नि निकली और हाथों में त्रिशूल लिए वे दूषण की ओर बढ़े। पल भर में ही दूषण और उसकी असुर सेना का अंत हो गया। उस क्षण जो चमत्कार घटा था, उसने युद्ध की आग को भी शांति में बदल दिया। जो राजा अभी तक मणि के लोभ में उज्जैनी को रौंदने चले थे, अब उसी धरती पर महाकाल की महिमा के आगे झुक गए थे। उनके हाथों के शस्त्र गिर चुके थे और सिर शिव के चरणों में झुक चुका था। तभी से उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और एक परंपरा जन्मी। जैसे काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा बाबा महाकाल हैं। यह घटना युगों युगों तक यह संदेश देती रही कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति के आगे स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाते हैं और अन्याय का नाश करते हैं। उज्जैन के शाश्वत शासक भगवान महाकाल प्राचीन नगरी उज्जैन में, ऐसा लगता है मानो समय स्वयं भगवान शिव की इच्छा के अधीन हो। उज्जैन में हर सुबह शिव को समर्पित पवित्र मंत्रोच्चार से शुरू होती है और हर रात महाकाल की दिव्य आरती के साथ समाप्त होती है। यहां कोई नश्वर राजा नहीं है, न ही कोई मानव शासक सिंहासन पर बैठा है। उज्जैन के सच्चे सम्राट स्वयं महाकाल हैं। हमने महाकालेश्वर मंदिर की पौराणिक उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है, लेकिन इतिहास के माध्यम से इसकी यात्रा उतार चढ़ाव से भरी रही है। मंदिर को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से अशांत मुगल काल के दौरान, जब इसकी पवित्रता को नष्ट करने के अथक प्रयास किए गए। व्यापक रूप से यह माना जाता है कि 1235 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर पर अपना क्रोध बरसाया और इसे खंडहर में बदल दिया। इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू परंपराओं को मिटाने के जोश में अक्सर पवित्र स्थलों को ध्वस्त कर दिया और उनकी जगह मस्जिदें बनवाईं। अनगिनत भक्तों के लिए आस्था का एक धड़कता हुआ केंद्र महाकालेश्वर मंदिर एक प्रमुख लक्ष्य बन गया। जब मंदिर के महत्व की खबर इल्तुतमिश तक पहुंची, तो उसने तुरंत अपने सैनिकों को इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया। हालांकि समर्पित हिंदू समुदाय ने आसन्न हमले की आशंका से तुरंत कार्रवाई की। इससे पहले कि आक्रमणकारी गर्भगृह में स्थापित पवित्र स्वयंभू ज्योतिर्लिंगम पर हाथ डालते, उन्होंने इसे श्रद्धापूर्वक पास के एक कुएं में सुरक्षित रख दिया, इसे अपवित्र होने से बचाया। दुखद रूप से बाद में औरंगजेब ने खंडित मंदिर के खंडहरों पर एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया। 500 से अधिक दर्दनाक वर्षों तक महाकाल मंदिर जीर्ण शीर्ण और तबाह स्थिति में रहा। फिर भी मलबे के बीच भी भक्तों की अटूट आस्था बनी रही और भगवान महादेव की पूजा ध्वस्त संरचना के अवशेषों में भी होती रही। 1728 ईस्वी में आखिरकार आशा की एक किरण तब उभरी जब बहादुर मराठा योद्धा राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को निर्णायक रूप से हराया। एक धर्मी पुनः प्राप्ति की भावना के साथ उन्होंने मंदिर की पवित्र भूमि पर बनी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। 1732 ईस्वी में महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में फिर से खड़ा हो गया, जो अटूट आस्था का प्रमाण था, और पवित्र ज्योतिर्लिंगम को उसके उचित स्थान पर पुनः स्थापित किया गया। महाकालेश्वर के रहस्य उजागर अपने समृद्ध इतिहास और मनमोहक किंवदंतियों से परे, महाकालेश्वर मंदिर गहरे रहस्यों में डूबा हुआ है। आइए उनमें से कुछ का पता लगाएं। 1. रहस्यमय स्वयंभू शिवलिंग। महाकालेश्वर मंदिर के हृदय में एक वास्तव में असाधारण शिवलिंग निवास करता है। इसे स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकट या स्वयं उत्पन्न, मानव हाथों द्वारा स्थापित नहीं। इसके उद्भव की कहानी कही गई है, लेकिन इसकी मात्र उपस्थिति ही आश्चर्य की भावना जगाती है। हर भक्त जो मंदिर के पवित्र परिसर में कदम रखता है, उसे एक अनिर्वाचनीय आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। एक आंतरिक विश्वास होता है कि शिवलिंग दिव्य शक्ति से स्पंदित है। भक्त दृढ़ता से मानते हैं कि महाकालेश्वर शिवलिंग में उनकी गहरी इच्छाओं को पूरा करने और उन्हें बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करने की गहन शक्ति है। 2. पृथ्वी की ब्रह्मांडीय नाभि। दिलचस्प बात यह है
कि कर्क रेखा महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से गुजरती है, जिसके कारण इसे नाभि स्थल, पृथ्वी की नाभि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यह अद्वितीय भौगोलिक संरेखण इसके आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है। 3 गहन भक्ति की तीर्थ यात्रा। सावन मानसून का महीना के पवित्र महीने के दौरान दूर दूर से तीर्थयात्री महाकालेश्वर मंदिर में आते हैं। इस पवित्र महीने के दौरान सोमवार को महाकाल के दर्शन करना असाधारण रूप से शुभ माना जाता है, जिससे अपार आशीर्वाद मिलता है। यहाँ हर कण, धूल का हर दाना शिव की उपस्थिति से गूंजता है। यह सिर्फ एक मंदिर से कहीं अधिक है। यह भक्ति, आस्था और उत्साही प्रार्थना का एक उदात्त दरबार है, जहां भक्तों के कष्टों को शांति मिलती है, उनके बोझ कम होते हैं और अंततः उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। महाकालेश्वर मंदिर आशा की एक शाश्वत किरण के रूप में खड़ा है, एक ऐसा अभयारण्य जहां वास्तव में दिव्य निवास करता है। महाकालेश्वर एक रहस्यमय यात्रा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थलों में से एक है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत किंवदंती है, जिसके कण कण में प्राचीन कथाएं और अनसुलझे रहस्य समाये हुए हैं। आइए इसकी कुछ सबसे अनूठी और विस्मयकारी विशेषताओं पर करीब से नजर डालते हैं। एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग का रहस्य। महाकालेश्वर की सबसे असाधारण विशेषताओं में से एक यह है कि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को मृत्यु, परलोक और मोक्ष से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अपने महाकाल स्वरूप में इस दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, जो दर्शाता है कि वे मृत्यु और समय के भी स्वामी हैं। यह अनूठी स्थिति महाकालेश्वर को अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों से अलग करती है और इसे एक गहन आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती है। कल्पना कीजिए, भगवान स्वयं मृत्यु के देवता के रूप में विराजमान हैं, अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। 2 नागचंद्रेश्वर मंदिर का अलौकिक रहस्य। उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 मंजिलों में निर्मित एक अद्भुत संरचना है। सबसे निचले तल पर आपको साक्षात महादेव का ज्योतिर्लिंग मिलेगा, जहां दिन रात भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मध्य तल पर भगवान शिव को ओंकारेश्वर के रूप में पूजा जाता है, जो उनकी एयुएम ध्वनि के साथ एक रूपता का प्रतीक है। लेकिन सबसे ऊपरी तल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर एक रहस्य से घिरा हुआ है। यह मंदिर साल में केवल एक बार नाग पंचमी के शुभ अवसर पर खुलता है। लोक कथाओं के अनुसार सर्पों के राजा तक्षक नाग आज भी इस स्थान पर गुप्त रूप से निवास करते हैं। मंदिर में स्थापित प्रतिमा मराठा काल की है और इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती को शेषनाग पर विराजमान दिखाया गया है। ऐसी प्रतिमा विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। यह नजारा इतना दुर्लभ और दिव्य है कि नाग पंचमी पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है इस अद्वितीय दर्शन को पाने के लिए। यह मान्यता है कि इस दिन दर्शन करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 3 राजा विक्रमादित्य और महाकाल का शाश्वत संबंध। भारत के इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि, वीरता और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य नियमित रूप से महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने आते थे। उनका मंदिर से गहरा जुड़ाव इस पवित्र स्थल के ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ा देता है, जो राजा की श्रद्धा और उनके शासनकाल के दौरान मंदिर की प्रमुखता का प्रमाण है। राजा विक्रमादित्य और महाकाल के बीच के संबंध को लेकर अनगिनत कहानियां और किंवदंतियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जो उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करती हैं। वेताल पचीसी और सिंहासन बत्तीसी जैसी प्रसिद्ध कथाओं में भी विक्रमादित्य और महाकाल के इस पवित्र बंधन का वर्णन मिलता है। ये कथाएं बताती हैं कि राजा अपने हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले महाकाल की आज्ञा लेते थे। यह दर्शाता है कि भगवान महाकाल उनके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे। 4 काल भैरव मंदिर। शराब का रहस्य और अलौकिक भोग। उज्जैन शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काल भैरव मंदिर करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। महाकालेश्वर के दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त इस मंदिर में अवश्य जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना महाकालेश्वर की यात्रा अधूरी है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार
इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप की पूजा की जाती है। काल भैरव भगवान शिव का एक रौद्र और तांत्रिक रूप है, जिन्हें तामसिक प्रवृत्ति का देवता माना जाता है। यही कारण है कि उन्हें मदिरा, शराब का भोग लगाया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में भी बाबा काल भैरव को शराब चढ़ाने की यह अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन इस परंपरा से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। काल भैरव को चढ़ाई गई शराब आखिर जाती कहाँ है? भक्त यह मानते हैं कि जो शराब बाबा को अर्पित की जाती है, वह चमत्कारिक रूप से गायब हो जाती है, मानो भगवान स्वयं उसे ग्रहण कर रहे हों। यह रहस्यमय प्रचलन मंदिर को और भी अधिक आकर्षक और अलौकिक बनाता है, जो भक्तों को विस्मय में डाल देता है। महाकालेश्वर मंदिर वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं। यहाँ का हर कोना एक कहानी कहता है और हर पत्थर एक प्राचीन किंवदंती को समेटे हुए है। क्या आप भी इन रहस्यों को करीब से अनुभव करना चाहेंगे? काल भैरव मंदिर एक अद्भुत रहस्य। उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और रहस्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यहाँ की सबसे चमत्कारी बात यह है कि भगवान काल भैरव की प्रतिमा को चढ़ाई गई शराब स्वयं मूर्ति द्वारा पी ली जाती है। यह दृश्य किसी को भी अचंभित कर सकता है, क्योंकि शराब से भरा कटोरा जब मूर्ति के होठों से लगाया जाता है तो वह देखते ही देखते गायब हो जाती है, मानो मूर्ति सचमुच उसे पी रही हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मूर्ति में कहीं भी कोई सुराख या निकास का रास्ता दिखाई नहीं देता। इतिहास के पन्ने। ब्रिटिश काल से अब तक इस चमत्कार ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों को भी हैरान कर दिया था। ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अफसर कैप्टन हंटर ने इसे धोखाधड़ी मानते हुए इस रहस्य का पर्दाफाश करने की कोशिश की। उन्होंने मंदिर की खुदाई करवाई और मूर्ति को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद कैप्टन हंटर की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने मंदिर परिसर में किसी भी तरह की छेड़छाड़ पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों की तरह इस रहस्य को उजागर करने की कोशिशें भारतीय वैज्ञानिकों, पत्रकारों और यहां तक कि विदेशी पर्यटकों ने भी की हैं। 1916 के दशक में कुछ भारतीय वैज्ञानिकों और पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने मंदिर की मूर्ति और संरचना का गहन निरीक्षण किया। उन्हें संदेह था कि मूर्ति के अंदर कोई पाइपलाइन जुड़ी हो सकती है, जिसके जरिए शराब कहीं जमा होती होगी। उन्होंने आधुनिक उपकरणों से स्कैनिंग भी की, लेकिन शराब के जमा होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। इसी तरह कुछ जर्मन और फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री टीमों ने काल भैरव मंदिर पर वीडियो बनाए। उन्होंने एचडी कैमरों और माइक्रोफोन से मूर्ति की हरकतों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। कैमरे में मूर्ति के होठों से शराब गायब होती तो दिखी, लेकिन उन्हें कोई छेद या पाइपलाइन नजर नहीं आई। एक ब्रिटिश टीम ने तो इसे ए केस ऑफ कलेक्टिव डिवाइन इल्यूजन कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है कि यह आस्था और रहस्य का एक अद्वितीय मिश्रण है। विक्रम विश्वविद्यालय से डॉ. बाकंडकर भी अपनी टीम के साथ खुदाई करने पहुंचे, लेकिन उन्हें भी जमीन के अंदर कहीं शराब का कोई निशान नहीं मिला। आज भी चाहे जितने भी टैंकरों से शराब चढ़ाई जाए, वह कहां जाती है, यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिमा है, जिसमें शराब को गायब करने की अद्भुत शक्ति और क्षमता है, जिसे दैवीय शक्ति ही कहा जा सकता है। मीडिया और चमत्कार। कई भारतीय पत्रकारों और टीवी चैनलों जैसे आज तक, एनडीटीवी, हिस्ट्री टीवी 18 आदि ने काल भैरव मंदिर पर विशेष कार्यक्रम चलाए हैं। हर रिपोर्ट का निष्कर्ष यही रहा है कि यह आस्था, तंत्र और चमत्कार का एक ऐसा सम्मेलन है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। औरंगजेब और कुत्तों का रहस्य। एक लोक कथा के अनुसार जब मुगल शासक औरंगजेब के सैनिक काल भैरव मंदिर को नष्ट करने के लिए पहुंचे, तब अचानक कई सारे कुत्ते झुंड में प्रकट हुए और उन पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से कई सैनिक घायल हो गए और उनमें से कुछ तो पागलपन का शिकार हो गए। इस घटना के बाद सैनिकों ने मंदिर से दूरी बना ली। यह कहानी इस मंदिर से जुड़े अनेक चमत्कारों में से एक है, जो इसकी अलौकिक शक्ति को दर्शाती है। काल भैरव मंदिर का यह रहस्य आज भी बरकरार है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ चीजें विज्ञान की समझ से परे हैं और केवल आस्था और विश्वास से ही समझी जा सकती हैं। यह घटना इतनी भयानक थी कि औरंगजेब के सैनिक एक दूसरे पर हमला करने लगे, आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस खौफनाक मंजर को देख
औरंगजेब पूरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत अपने अंगरक्षकों को उन सैनिकों को मारने का आदेश दिया जो हिंसक हो गए थे, ताकि वे बाकी सैनिकों या स्वयं औरंगजेब को नुकसान न पहुंचा सकें। इस वाकये के बाद औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर पर हमला करने का विचार छोड़ दिया और तुरंत वहां से लौट गया। काल भैरव मंदिर की मान्यताएं और चढ़ावे। इस मंदिर में जब किसी भक्त को कोर्ट के मुकदमे में जीत मिलती है तो वे बाबा के दरबार में मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। वहीं जिन भक्तों की सूनी गोद भर जाती है वे बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी हो, बाबा के दरबार में आने वाला हर भक्त उम्मीद से आता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को दूर करते हैं। उज्जैन के सेनापति और शत्रुनाशक काल भैरव महाकाल की नगरी होने के कारण काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। उन्हें शत्रुनाशक के रूप में भी पूजा जाता है। मराठा काल में महादाजी सिंधिया ने युद्ध में विजय पाने के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठों की हार के बाद तत्कालीन शासक महादाजी सिंधिया ने राज्य की पुनः स्थापना के लिए भगवान के सामने अपनी पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान काल भैरव से प्रार्थना की कि युद्ध में विजय मिलने के बाद वे मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे। काल भैरव की कृपा से महादाजी सिंधिया ने सभी युद्धों में विजय हासिल की और फिर उन्होंने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है, जो उनके अटूट विश्वास और विजय का प्रतीक है। भस्म आरती एक अलौकिक रहस्य। भारत के अधिकांश मंदिरों में भगवान की आरती दीपक की लौ से की जाती है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आरती भस्म की राख से होती है। भस्म किसी भी वस्तु का अंतिम रूप होती है, चाहे वह इंसान हो, लकड़ी हो या कोई भी वस्तु। जलने के बाद अंत में हमें भस्म ही प्राप्त होती है। महाकालेश्वर मंदिर में की जाने वाली भस्म आरती हिंदू पूजा की सबसे अनूठी और मनमोहक रस्मों में से एक है। इसे देखने के लिए दूर दूर से हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह आरती हर सुबह लगभग 4 बजे की जाती है और इसमें भगवान शिव को पवित्र भस्म चढ़ाई जाती है। इस अनुष्ठान को वास्तव में आकर्षक बनाने वाली बात यह है कि वर्तमान में भस्म जली हुई कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल, बर्ड और अमलताज से बनाई जाती है। हालांकि पुराने समय में इसे श्मशान घाट पर पहली चिता की राख से बनाया जाता था। जी हाँ, ये सच है। पहले यहां इंसान की देह की पहली चिता की राख से ही भस्म आरती की जाती थी, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से अब इंसानी चिता की राख से भस्म आरती करना बंद कर दिया गया है। फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि यहां आज भी इंसान की चिता की राख से ही भस्म आरती होती है, लेकिन इस बात को अत्यंत गुप्त रखा जाता है, जिससे इस प्राचीन परंपरा का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसे समझ पाना आज भी इंसान के लिए असंभव है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि एक ऐसा तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, बल्कि वह पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्ति बना जिसे इस दिव्य स्थान की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक की, जिसने अपनी तंत्र शक्तियों से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया, 80 से अधिक लोगों की जान ली, फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र ऊंचाइयों तक पहुंचने का वरदान मिला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और जब वह तांत्रिक कैलाश की चोटी से वापस लौटा तो उसने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर तिब्बत की धरती कांप उठी। उसने जो अनुभव साझा किया उसने लोगों की सोच ही बदल दी, यहां तक कि उस खूंखार तांत्रिक को लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे। ये कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा इंसान जो अंधकार से चलकर प्रकाश की ओर आया, जिसने काला जादू सीखा, जीवन में तबाही मचाई और फिर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए महान संत बना। आज हम जानेंगे कि कैसे मिलारेपा बना एक खतरनाक तांत्रिक, कैसे उसने अपना जीवन बदला और कैलाश पर्वत पर आखिर उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसका जीवन ही नहीं पूरे तिब्बत का विश्वास बदल डाला। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था थोपन। बाद में यही बालक मिला रेपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका बचपन सुख, शांति और स्नेह से भरा था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है,
समय कभी स्थिर नहीं रहता, और यही हुआ। जब मिलारेपा मात्र 7 वर्ष का था, तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पिता ने एक वसीयत लिखी थी, जिसमें चाचा चाची को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा न हो जाए, वे उसकी मां और परिवार की देखरेख करें और संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि चाचा चाची ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने सारी संपत्ति हड़प ली और मिलारेपा व उसकी मां और बहन को नौकर बनाकर रख दिया। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहीं अब आंसुओं और अपमान का राज था। मिलारेपा की मां ने अपने बेटे से वादा किया, एक दिन वो इन अत्याचारों का बदला जरूर लेगी। और यही बना तंत्र की ओर उसके जीवन का पहला कदम। कभी जिन रिश्तों में अपनापन था, अब वही रिश्ते उनके लिए एक कैद खाना बन चुके थे। जिनकी जिंदगी कभी सम्मान से भरी थी, अब वे अपमान और दरिद्रता के अंधेरे में डूब चुके थे। मिलारेपा की मां, जो कभी गांव में एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थीं, आज अपमान और पीड़ा का जीवन जीने को मजबूर थीं। समाज की चुप्पी उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी छिनी हुई संपत्ति को बार बार पाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। गांव के लोगों ने अन्याय देखा, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक दिन टूटी हुई उम्मीदों के बीच उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे मिलारेपा से कहा, शायद हम अपना सब कुछ वापस न ला पाएं, लेकिन जो हमें तबाह कर गए, उन्हें हम भी चैन से जीने नहीं देंगे। बदला जरूर लेंगे। ये शब्द मिलारेपा के जीवन की दिशा बदलने वाले थे। बदले की आग उनके हृदय में जल उठी थी। मां की आंखों में जो जलता हुआ अपमान देखा, वही उनके मार्गदर्शक बन गया। मिलारेपा ने ठान लिया कि वह तांत्रिक विद्या सीखेगा, एक ऐसी विद्या जो दुश्मनों को बिना सामने आए मिटा दे। इस तलाश में वह पहुंचे अपने अंतिम गुरु के पास, युंग, एक ऐसा भयावह तांत्रिक जिनकी सिद्धियां लोक और परलोक दोनों में विख्यात थीं। गुरु युंग के साए में मिलारेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों को सीखा। उनका लक्ष्य अब स्पष्ट था, बदला। उन्होंने ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया जिससे वह प्रकृति को अपने आदेशों पर चला सकें। विशेष रूप से ओलावृष्टि का आह्वान करने की शक्ति उन्होंने प्राप्त की। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव पर किया। एक दिन आकाश से भारी ओले बरसने लगे, खेत खलिहान तबाह हो गए और गांव वालों पर आतंक छा गया। लोग समझ चुके थे, यह कोई सामान्य आपदा नहीं, यह तांत्रिक प्रकोप है। यह था मिलारेपा का पहला बदला। लेकिन यह अंत नहीं था। वह दिन आया जब चाचा के बेटे की शादी थी। पूरा गांव सज धज कर एकत्र हुआ था। मिलारेपा ने इस समारोह को अपने बदले की आखिरी परीक्षा बनाया। जैसे ही विवाह रस्में शुरू हुई, अचानक वहां जहरीले सांप, विषैले कीड़े और मकड़ियां प्रकट होने लगे। घबराहट और भगदड़ मच गई। तभी एक भीषण हादसा हुआ। घर की छत गिर पड़ी। करीब 80 लोगों की मृत्यु हो गई। मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। गांव में उनकी मां ने गर्व से घोषणा की, मेरा बेटा अब निर्भय है, उसने अन्याय का जवाब दे दिया। लेकिन मिलारेपा के मन में अब शांति नहीं थी। वह विचारों के बवंडर में फंसे थे। बदले की आग ने उन्हें वह सब छीन लिया था जो कभी उन्हें इंसान बनाता था। अब वह सोच रहे थे, क्या यह जीत थी या आत्मा की हार? मिलारेपा के भीतर अपराध बोध की आग जल उठी थी। जिन मासूमों ने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वे भी उस भयानक तांडव में मारे गए थे। जिस बदले से उन्हें आत्मिक शांति मिलनी थी, अब वही एक गहरा पश्चाताप बन चुका था। यहीं से शुरू हुआ उनका आत्म मंथन, आत्मशुद्धि का कठिन मार्ग। इसी समय उनकी भेंट हुई एक बौद्ध लामा से, जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि वह महान गुरु मारपा की शरण में जाएं। गुरु मारपा केवल एक साधक नहीं, बल्कि भारत से ज्ञान की अमूल्य निधि लेकर आए हुए एक संत थे, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की कई पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद किया था। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब मिलारेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे, तो उनका स्वागत किसी संत की तरह नहीं, बल्कि एक कठोर परीक्षा से हुआ। गुरु मारपा जानते थे कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि से ही संभव है। उन्होंने मिलारेपा को भयंकर श्रम की साधना में झोंक दिया। कभी ऊंचे पहाड़ों से भारी पत्थर लाना, तो कभी उन्हें दुर्गम स्थानों तक पहुंचाना। हर दिन की यह कठिन तपस्या भले शरीर को थका देती, लेकिन आत्मा को एक एक कर सभी पुराने दोषों से मुक्त कर रही थी। धीरे धीरे मिलारेपा ने गुरु की शिक्षाओं को न केवल सुना, बल्कि जीवन में उतारना शुरू किया। उनकी साधना अब सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए थी।
गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं ने उन्हें एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां शक्ति से अधिक करुणा और तंत्र से अधिक आत्मज्ञान का महत्व था। साधना के वर्षों बाद मिलारेपा ने बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्वों को आत्मसात किया। उन्होंने अपने अतीत के पापों को स्वीकारा और उनके लिए गहन प्रायश्चित किया। अब वे वही तांत्रिक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे। अब वे एक संत बन चुके थे, जिनके अंदर ज्ञान, करुणा और आत्म शांति का प्रकाश था। यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की अगली और अद्भुत यात्रा, कैलाश पर्वत की ओर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्मों में भी पवित्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसे कई ग्रंथों में कैलाश खंड के रूप में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे अपने परिवार और गणों के साथ साक्षात रहते हैं। मिलारेपा ने 1093 ईस्वी में इस रहस्यमयी पर्वत की यात्रा शुरू की। यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मा के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कोशिश थी। यात्रा के दौरान उन्हें भेंट हुई एक और विलक्षण आत्मा से, नरोबाण नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध प्रचारक। नरोबाण ने मिलारेपा को एक चुनौती दी, जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा वही सच्चा साधक कहलाएगा। अब यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक दौड़ थी, जो न केवल शरीर की ताकत बल्कि आत्मा की गहराई की परीक्षा लेने वाली थी। जो भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा, उसे इस पवित्र धाम पर आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होगा। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा थी। नरोबान जी ने तुरंत ही पर्वत की कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे, बर्फीले तूफानों और तीव्र हवाओं को चीरते हुए। दूसरी ओर मिलारेपा कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गए, जैसे वह पर्वत की आत्मा से संवाद कर रहे हों। जब नरोबान जी चोटी के समीप पहुंचे, तभी सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। वह किरण इतनी तीव्र, इतनी तेजस्वी थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं और वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी क्षण मिलारेपा ध्यान से उठे और बिना किसी अवरोध के चोटी की ओर बढ़ चले। अंततः वे नरोबान जी से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यह मिलारेपा की आत्मिक शक्ति और सिद्धियों की विजय थी। यह पर्वतारोहण एक रहस्य बन गया, एक आध्यात्मिक लीला। चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ ऐसे अनुभव किए जिन्हें शब्दों में पिरोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत साधारण मानव के लिए नहीं है, यह स्वयं महादेव का निवास है। यहां आकर चढ़ाई करना शिव की तपस्या में विघ्न डालने जैसा पाप है। मिलारेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रियों के लिए एक चेतावनी है। केवल वही यहां चढ़ने का प्रयास करें जो आत्मा की गहराइयों में उतर चुके हों, जिन्होंने साधना की चरम सीमाएं छू ली हों। एक और रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में समय की गति सामान्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक दिन धरती के 1 माह के बराबर होता है। अर्थात यहाँ यदि आप एक दिन रुकें तो आपके शरीर पर 1 महीने का असर दिखेगा। वैज्ञानिक भाषा में इसे फास्ट एजिंग कहा जाता है, यानी शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से क्षरण करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सामान्यतः 1 महीने में नाखून 4 बार काटने पड़ते हैं, तो यहाँ एक ही दिन में 4 बार काटने की जरूरत पड़ सकती है। कैलाश की इस दिव्य यात्रा के बाद मिलारेपा की साधना एक नए शिखर पर पहुंच गई। उन्होंने आत्मज्ञान की वो ऊंचाइयां छू ली जहां से जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ध्यान, तपस्या और गूढ़ विद्याओं की शिक्षा दी, ताकि वे भी आत्मा की रोशनी में प्रवेश कर सकें। इन्हीं आध्यात्मिक उपलब्धियों के बाद शुरू हुआ उनके जीवन का अंतिम अध्याय। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक विशेष आसन सजाया गया। उसी समारोह में एक धनवान पंडित भी उपस्थित था, जो मिलारेपा की ख्याति से ईर्ष्या करता था। तैयारियों को देखकर हर कोई चकित था। जब मिलारेपा ध्यानमग्न मुद्रा में उस आसन पर बैठे, तो वहां उपस्थित एक घमंडी पंडित ने व्यंग्य से कहा, इस भिक्षु के लिए इतनी भव्य तैयारी, क्या यह मुझसे बड़ा ज्ञानी है? पंडित सीधे मिलारेपा के पास आया और अहंकार में डूबे स्वर में बोला, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तो इन ग्रंथों को पढ़कर साबित करो कि तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव और आत्म साक्षात्कार से आता है। इसलिए मैं इन सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता।
पंडित हंसा और बोला, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे। मैं तो तुम्हारा सच सामने लाने ही आया हूं। वह बदतमीजी से बोलने लगा, जिससे उपस्थित लोग असहज हो गए। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक क्रोधित होकर वहां से चला गया। उसके भीतर अब ईर्ष्या और द्वेष की आग जल उठी थी। उसने बदले की भावना से एक षड्यंत्र रचा, मिलरेपा की हत्या का। एक गरीब महिला को लालच देकर उसने कहा, अगर तुम मिलरेपा को यह विष मिला दही खिला दो तो मैं तुम्हें हीरे का हार दूंगा और शादी का वादा भी करता हूं। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलरेपा के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही मिलरेपा ने उसे देखा, वे मुस्कुराए और बोले, मैं यह दही अवश्य खाऊंगा, पर पहले वह हीरे का हार तो ले आओ, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक झूठ है। महिला डर के मारे लौट गई और पंडित को सब कुछ बता दिया। तब पंडित ने हार उसे सौंपा और फिर से भेजा। इस बार वह हार लेकर आई और मिलरेपा ने मुस्कुराकर वह विषयुक्त दही स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने दही खाया, महिला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। मिलरेपा ने स्नेह से कहा, डर मत, मेरा समय पूरा हो गया है। यह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला जो एक षड्यंत्र का हिस्सा बनी थी, अब मिलरेपा की शिष्या बन गई। मिलरेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को त्यागने वाला हूं। मेरे अंतिम संदेश को सुनने स्वयं देवगण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुगंधित हवाएं बहने लगीं और दिव्य संगीत गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि उन्हें विदा देने आई हूं। अब आइए जानते हैं कुछ अनसुने तथ्य मिलरेपा के बारे में। मिलरेपा का अर्थ है कॉटन क्लैड, यानी सूती वस्त्र धारण करने वाला। वे सदा एक पतले सफेद वस्त्र में लिपटे रहते, जिसे रेपा कहा जाता है। यहां तक कि कठोर सर्दियों में भी वे ऐसा ही वस्त्र पहनते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि बर्फीली गुफाओं में केवल बिच्छू घास खाकर जीवित रहे। इसी कारण कई चित्रों में उन्हें हरी त्वचा वाला दर्शाया गया है। मिलरेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और गुफाओं में साधना करते हुए 1 लाख से अधिक गीतों की रचना की थी। ये गीत उनके आत्मबोध, ध्यान और अनुभव की गाथाएं हैं, जो आज भी साधकों को राह दिखाते हैं। तो यह थी संत मिलरेपा की प्रेरणादायक गाथा, जो सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न किताबों में है न पद में, वह तो आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नए प्रेरणादायक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझा रहस्य जो विज्ञान की समझ से भी परे है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ है। यहाँ की कहानियां सिर्फ पौराणिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने में असमर्थ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर वह क्या रहस्य था जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्यों इस पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच सकता? आज तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले या तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या फिर कुछ वर्षों के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति, एक रहस्यमयी साधु इस पर्वत की चोटी तक पहुंचा था, लेकिन उसने जो देखा उसे कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। कैलाश पर्वत पर क्यों बढ़ती है उम्र की रफ्तार? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर समय की गति हर जगह समान होती है, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय कुछ और ही कहानियां बयां करता है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री दावा करते हैं कि कैलाश के आसपास समय की चाल असामान्य रूप से तेज हो जाती है। कई साधु यह भी मानते हैं कि यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे यहाँ मौजूद किसी भी जीव की उम्र 2 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है या फिर कोई वैज्ञानिक रहस्य जिसे अभी तक दुनिया नहीं समझ पाई? क्या कैलाश पर्वत के नीचे छिपा है प्राचीन शंभाला नगर? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अदृश्य नगर बसा हुआ है, जिसे शंभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक माना जाता है।
जहां केवल उच्च आत्मिक ऊर्जा वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के नीचे कोई ऐसी सभ्यता बसी हुई है जो आज भी दुनिया की नजरों से ओझल है? नासा की खोज, जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जब कैलाश पर्वत की ऊंचाई और उसकी संरचना का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो किसी साधारण पर्वत में नहीं पाया जाता। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड के आकार का है और यह बिल्कुल सटीक दिशाओं में स्थित है, मानो इसे किसी ने बहुत सोच समझकर बनाया हो। क्या यह कोई प्राकृतिक संरचना है या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक दिव्य संरचना? जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा, चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए जब इस क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर भेजा तो कुछ चौंकाने वाली घटनाएं घटीं। बताया जाता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर पर्वत के शिखर के करीब पहुंचा, उसके सभी नेविगेशन सिस्टम अचानक से फेल हो गए और हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने वहां एक अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव को महसूस किया। कुबेर की नगरी और कैलाश का दिव्य प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है, जहां अपार संपत्ति और दिव्य खजाने छुपे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस पर्वत के आसपास आध्यात्मिक साधना करता है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आखिर कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ है या कोई रहस्यमयी शक्ति केंद्र? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता मौजूद है या फिर यह कोई दैवीय संरचना है? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से कहीं परे है। कैलाश पर्वत आस्था, रहस्य और अद्भुत शक्तियों का केंद्र कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म और पुण्य अर्जित करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के उपरांत कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी पर्वतों में भी गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए परम पवित्र स्थल है। धार्मिक मान्यताएं और आस्था का प्रतीक हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां शिव जी ने योग और ध्यान की अद्भुत साधनाएं की और कैलाश को सृष्टि के केंद्र का स्वरूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचौक चक्र संवर इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। इन मान्यताओं के कारण कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है? साल 1999 में रूस के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक रोमांचक यात्रा की। इस दल में भूवैज्ञानिक, भौतिकविद और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए और वहां की रहस्यमयी गतिविधियों का अध्ययन किया। मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा के अनुभवों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। उनके अनुसार यह पर्वत अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और एक विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। कैलाश पर्वत के भीतर से आती अजीब आवाजें। इस शोध दल ने बताया कि जब वे रात के समय पर्वत के पास रुके तो उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट और पत्थरों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ संसार हो। एक रात जब मुल्दाशिफ और उनके साथी विश्राम कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के खिसकने और किसी के चलने जैसी आवाजें सुनी। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था
जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कैलाश पर्वत वास्तव में किसी गुप्त शक्ति या अलौकिक जीवों का निवास स्थान है। समय की गति में विचित्र परिवर्तन। कैलाश पर्वत के आसपास समय भी अपनी गति बदल लेता है। यहाँ आने वाले कई यात्रियों ने पाया कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। जहां आमतौर पर बाल और नाखून बढ़ने में हफ्तों का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत के निकट मात्र 2 दिनों में ही बाल और नाखून काफी बड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कैलाश क्षेत्र की विशेष चुंबकीय ऊर्जा के कारण हो सकता है, जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि दर को बढ़ा देती है। लेकिन इस रहस्य का अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझी पहेली। कैलाश पर्वत को लेकर कई कथाएं और दावे किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई भी वैज्ञानिक या खोजी दल इसके रहस्यों की गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। यह स्थान सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि अध्यात्म, चमत्कार और अनसुलझे रहस्यों का अद्भुत संगम है। तो क्या कैलाश पर्वत वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थान है? क्या यह कोई प्राचीन पिरामिड है, या फिर यहाँ कोई ऐसी अलौकिक शक्ति छिपी हुई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? कैलाश पर्वत, एक दिव्य रहस्य। जब आप कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि किसी साधारण गड़गड़ाहट जैसी नहीं लगती। यह ध्वनि कभी डमरू के नाद जैसी प्रतीत होती है, तो कभी AUM की पवित्र गूंज के समान। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं और कहते हैं कि यह ध्वनि संभवतः बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है, ध्वनि या दिव्य संकेत? वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह कोई साधारण प्राकृतिक ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा और उसकी आध्यात्मिक तरंगें इस ध्वनि को जन्म देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि इस पर्वत के आसपास एक अदृश्य कंपन रहता है, जो केवल साधना में लीन योगियों को अनुभव होता है। क्या यह केवल बर्फ के पिघलने की सामान्य ध्वनि है, या फिर AUM की अनाहत ध्वनि का एक चमत्कार? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है, और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहराई से जोड़ता है। रात में चमकती अद्भुत रोशनियां, कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाएं केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय पर्वत के चारों ओर 7 अलग-अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनी देखी है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का शक्तिशाली चुंबकीय बल और वायुमंडलीय ऊर्जा मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह प्रश्न बना रहता है, क्या यह केवल विज्ञान की व्याख्या के भीतर सीमित है, या फिर इस पवित्र पर्वत की दैवीय शक्तियों का कोई संकेत? हिम मानव, मिथक या वास्तविकता? क्या आपने हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह एक रहस्यमयी विशालकाय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इस विचित्र प्राणी को देखा है। लेकिन क्या यह एक विशाल भालू है, कोई अज्ञात जंगली मानव, या फिर किसी प्राचीन युग का अंतिम अवशेष? तिब्बती और नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है और कभी-कभी साधुओं और यात्रियों के दर्शन भी देता है। कुछ इसे एक भूरा भालू मानते हैं, तो कुछ इसे एक विलुप्त होती जाति का अंतिम अस्तित्व कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ कथाओं में इसे एक शक्तिशाली जीव बताया गया है, जो दुर्गम इलाकों में रहकर साधकों और तपस्वियों की रक्षा करता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निएंडरथल मानव के अवशेष हो सकते हैं, जो अब भी इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित हैं। लेकिन यह केवल एक परिकल्पना है, क्योंकि आज तक हिम मानव के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या कैलाश पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को अक्षमहोर, एक्सिस मुंडी, कहा जाता है। यह वह स्थान माना जाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा में कैलाश को सृष्टि का केंद्र बताया गया है।
तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 रहस्यमयी नदियां निकलती हैं, जो 4 अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। यह तथ्य आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चौंकाता है, क्योंकि विश्व के किसी अन्य स्थान पर ऐसा प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं पाया जाता। कैलाश पर्वत न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जो समय, भौतिकी और आध्यात्मिकता के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या फिर इस स्थान पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत की यह ध्वनि मात्र एक प्राकृतिक घटना है, या फिर यह किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण? क्या हिम मानव सच में मौजूद है, या यह केवल कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा है? और क्या कैलाश पर्वत पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। कैलाश पर्वत का अद्भुत रहस्य, समय की गति और रहस्यमय झीलें। कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य, आध्यात्म और चमत्कारों का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति के नियम भी विचित्र ढंग से कार्य करते हैं। कहते हैं कि यहां समय की गति सामान्य नहीं रहती। जो कुछ हफ्तों में घटित होना चाहिए, वह यहां चंद दिनों में ही पूरा हो जाता है। यही नहीं, यहां आने वाले कई यात्रियों ने यह अनुभव किया कि उनकी त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी। वैज्ञानिक भी इस पहेली को समझने में असमर्थ हैं। रूसी चिकित्सक डोनाल्ड अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि एक साइबेरियाई पर्वतारोही दल कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के प्रयास में था, लेकिन जैसे ही वे एक विशेष बिंदु तक पहुंचे, कुछ ही क्षणों में उनकी उम्र असामान्य रूप से बढ़ने लगी। वे देखते ही देखते वृद्ध दिखने लगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 वर्ष के भीतर ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी, या फिर कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी? 2 झीलें, 2 विपरीत शक्तियां। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, जो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह भिन्न हैं। ऐसा लगता है मानो ये झीलें प्रकृति के 2 अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, तो दूसरी नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। इसका पानी निर्मल, शांत और जीवनदायिनी ऊर्जा से भरा हुआ है। झील का आकार गोल है, जो सूर्य की आकृति को दर्शाता है, और इसका जल इतना शुद्ध है कि इसमें स्नान करने से आत्मा तक पवित्र हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं और इसके जल में लहरें नहीं उठती। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पास ध्यान करने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित राक्षस ताल एक खारे पानी की झील है, जहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमेशा अशांत रहती है, जैसे किसी दैवीय क्रोध या रहस्यमय शक्ति से ग्रसित हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करने से पहले रावण ने इसी झील में स्नान किया था। जैसे ही उसने इसमें डुबकी लगाई, झील की ऊर्जा बदल गई और इसमें आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद रावण की सोच में भी बदलाव आ गया और उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव जी को प्रसन्न करने का कठोर संकल्प लिया। यह सोचने वाली बात है कि एक ही क्षेत्र में स्थित 2 झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या यह महज एक संयोग है, या फिर कैलाश पर्वत की दिव्यता का कोई गूढ़ रहस्य? रहस्यमय ध्वनि और अनसुनी घटनाएं जो लोग कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के करीब जाते हैं, वे अक्सर एक अनोखी ध्वनि सुनने की बात कहते हैं। यह ध्वनि किसी पवित्र मंत्र या गूंजती हुई ओमकार की तरह प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन कई साधु और तपस्वी इसे देवताओं की उपस्थिति का संकेत बताते हैं। इसके अलावा कुछ तीर्थ यात्रियों ने यह भी दावा किया है
कि जब वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने रहस्यमय छायाओं और प्रकाश पुंजों को देखा। कुछ लोगों का मानना है कि यह देवताओं का निवास स्थान है, जहां आम मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं। क्या कैलाश पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है? कई विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक है। यहाँ ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कार्यरत हैं, जो साधारण मानव इंद्रियों से परे हैं। इस स्थान का रहस्य समय की गति में विचित्र बदलाव और दो झीलों की अद्भुत भिन्नता यह सिद्ध करती है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं एक चमत्कारी शक्ति है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत सच में एक अदृश्य शक्ति का केंद्र है, या यह महज हमारी कल्पना का हिस्सा है? रहस्यमय कैलाश पर्वत, जहां विज्ञान भी चौंक जाता है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का दिव्य निवास कहा जाता है, सदियों से आस्था, रहस्य और अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई करने की अंतिम कोशिश वर्ष 2001 में हुई थी, जब चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को इसकी चोटी तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अत्याधुनिक उपकरणों और पूरी तैयारी के बावजूद यह टीम भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति का केंद्र है, जहां साधारण मानव के लिए प्रवेश करना संभव नहीं। इसी मान्यता के चलते चीन ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्यों है कैलाश पर्वत अद्भुत? कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें इंसानी दायरे से बाहर होती हैं। केवल भौतिक शक्ति से इस पर्वत को जीतना संभव नहीं, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और परम चेतना की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर पैर नहीं रख सका। कैलाश की रहस्यमयी छाया, स्वस्तिक और AUM का प्रकट होना, कैलाश पर्वत पर घटने वाली कुछ घटनाएं विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जब सूर्य इस पर्वत के पीछे ढलता है तो इसकी छाया में एक अद्भुत स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई आध्यात्मिक संवाद स्थापित हो रहा हो। इसके अलावा जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो उसकी संरचना से दक्षिण दिशा से देखने पर AUM, ओम का दिव्य चिन्ह उभरता है। यह वही AUM है जो ब्रह्मांड की आदिशक्ति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम इस पर्वत पर सजीव हो उठा हो। क्या कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र धुरी है। रामायण के अनुसार रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था। हालांकि भगवान शिव की कृपा से यह प्रयास असफल रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव और द्रौपदी मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं। यह माना जाता है कि जो भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने और आत्मसात करने में सफल होता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम की ओर चला जाता है। क्या कैलाश एक ऊर्जा स्तंभ है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ, एनर्जी एक्सिस है, जिससे एक अदृश्य कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकलता है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचने पर समय का एहसास बदलने लगता है। यात्री बताते हैं कि यहाँ घड़ियां तेज चलने लगती हैं, शरीर पर अजीब ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है, और यहाँ तक कि कई लोगों के बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या कैलाश इंसान की पहुंच से परे रहेगा? इतिहास गवाह है कि जितनी भी पर्वतारोहण टीमों ने कैलाश की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, उन्हें किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। यह केवल एक साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि शिव का धाम है, जहां प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर कदम नहीं रख सका। तो क्या कैलाश हमेशा के लिए मानव सभ्यता की पहुंच से परे रहेगा?
या फिर भविष्य में कोई इसका रहस्य खोल सकेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।